हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त रहिए। और हम लोग आपको पढ़ा रहे थे क्लास 9 फिजिक्स, जिसमें आपको टॉपिक चल रहा था मोशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी। तो उसी टॉपिक का हमारा यानी मोशन सरल रेखा में गति, तो उसी का अब आपको कुछ काफी माने पार्ट्स आपके इक्वेशन का प्रूफ बताया है। इक्वेशन मोशन क्या होती है, मोशन के टाइप सारे मेरी वीडियो प्रीवियस हो चुके, यानी मैंने बता चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियो को प्लीज देख लीजिए, और इसके बाद इस पे फोकस करेंगे, जो कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल को करना बहुत इजी अगर होता। अगर आपको थ्योरी पार्ट कंसेप्चुअल पता है तो आप न्यूमेरिकल को तुरंत सॉल्व करेंगे। देखते न्यूमेरिकल पे क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है A snail covers a distance of 100 meter in 50 hours. Calculate the average speed of snail in किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, एक स्नेल है जो एक डिस्टेंस यानी दूरी 100 मीटर कवर करता है 50 घंटे में, तो उसकी औसत चाल पता करनी है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है यूनिट कन्वर्जन है ये। तो अब बताइए डिस्टेंस, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। डिस्टेंस दिया है और डिस्टेंस अगर x से लिया जाए तो x दिया है 100 मीटर, टाइम दिया है आपको 50 घंटे। देखिए दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर में पूछा तो मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। ये क्या लिख गया, टोटल 10 की पावर -1 किलोमीटर लिख गया। तो यहाँ प्लस और 3 माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस 1 हो गया। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड कहा जाए तो बी ऑफ एवरेज लिख दूं या एस ऑफ एवरेज लिख दूं, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए हिंदी वाले भी घबराए नहीं, ऐसे कुछ लिखेंगे। ऐसे फिर इसका मतलब साफ साफ लिख देंगे औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। और यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, 10 की पावर -1, और समय कितना, 50 घंटा। ठीक, अब देखिए 50 घंटे घंटे नहीं होने, अब 10 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/10, और ये 50 यहाँ भी है। कुल मिला की बात ये कह रहा है कि 1/5, 5 भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, और दो जीरो को ऊपर लगा देंगे -2। 2 के बाद जब लगाएंगे 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो 2 इंटू 10 की पावर। देखिए इस पॉइंट को यहाँ ले जाना, इस पॉइंट को फंसा के यहाँ ले जाना, यानी आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, 10 का डिवाइड भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा और डिवाइड ऊपर चला जाएगा, यानी इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल आ जाएगी। देखिए यहाँ डाल पाएगा, आप कमेंट करेंगे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला को स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड सेकंड वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, समान। यानी एक जो साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, वो देखो ए पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं। ए से बी जाता है, किस स्पीड के साथ जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। फिर कह रहा है वापस भी आ रहा है, देखिए रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, वापस आ रहा है, इधर गया 30 से, वापस आया 20 से। ठीक, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। अब बताइए अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आपको एवरेज स्पीड या वेलोसिटी औसत चाल के लिए समय चाहिए, तो आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो पहले जाने का समय निकालेंगे, तो जाने का समय को t1 मान लेते हैं। लेट बी तक कोई बंदा 30 से गया साइक्लिस्ट, और बी टू ए जो आया था वो 20 किलोमीटर पर आवर से आया था। तो अगर जिसको फार्मूला अप्लाई करना है उससे भी कर सकता है और उससे भी कर सकता है। कैसे, देखिए अगर यहां से यहां तक गया तो टाइम क्या लेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट डिस्टेंस। तो एक जस्ट किया, उसी का मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। डिस्टेंस आपकी अगर एक्स हो गई, बताइए ए से लेकर बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में जाने में टाइम जो लगा, समय, इसको मान लेते T1। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस x अपॉन स्पीड थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर मान लेते हैं ना, ये हो गया। फिर टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए में T2 मान लेते, ये क्या आएगा, एक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और स्पीड है 20, ये हो गया।
अब आपसे देखिए पूछा था एवरेज स्पीड, एस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एस एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? x गया और x वापस आएगा, यानी 2x, और टाइम कितना हो गया? एक है x/30 और वन है x/20। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे जब, देखिए ऊपर 2x है, नीचे क्या है? x कॉमन कर लेंगे तो 1/30 प्लस 1/20 बचेगा, और x कॉमन, इस x से x की मौत हो गई, बचा क्या? देखिए 2 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नीचे वाले जब सॉल्व करेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, 30 से 60 डिवाइड करेंगे 20, और 20 से डिवाइड करेंगे 30। अब आगे देखेंगे तो क्या मिल गया है? 20 अपॉन ये वाला आ जाएगा, ऊपर 60 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 मेथड बताया गया, तो वो देखिए उससे रॉन्ग आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? हाँ, 5 से काटेंगे तो 5 12 जा, और 5 5 जा, यानी कह सकते हैं एवरेज स्पीड आ रही है 12/5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड की बात जब करेंगे, ये स्पीड एवरेज, और वेलोसिटी एवरेज भी पूछता था, सेम वेलोसिटी एवरेज पूछा था, बी एवरेज। बी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कोई गया साइक्लिस्ट, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया 0, यानी 0 अपॉन टाइम कुछ भी होगा, क्या आंसर आएगा? 0 किलोमीटर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a bus traveling at a 30 meter per second is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second. How long will it take to come to the rest? कह रहा कोई एक बस है जो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, किससे? स्टेडी डिसेलेरेशन यानी रिटार्डेशन, मंदन से। कितना मंदन है? 5 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू द रेस्ट? कितना चलने के बाद, कितने समय के बाद वह रेस्ट पर आ जाएगा? एट टाइम पूछ रहा है। देखिए पहले बारे में कह रहा है सब्जेक्टेड, यानी आपको स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे दिया, स्टार्टिंग की वेलोसिटी u दिया 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया जो कि रिटार्डेशन है तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट पर आ जाएगा लास्ट में, यानी v0, तभी रेस्ट पर आएगा। और टाइम पूछ रहा है, यानी आप रेस्ट पे आने के मतलब रेस्ट पे जब हो गए तो वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। जब 0 हो जाए तो उस टाइम टाइम क्या हो कि हमारी वेलोसिटी 0 होगी। ये हो गया। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाएं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं? तो पहली इक्वेशन कहता है v = u + 80। यही सॉल्व कर देते हैं। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 20, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है -5, और आपको टाइम निकालना है। इसको इधर बोल देंगे तो 5t = 20, तो t = 20/5 यानी 4 सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं 4 सेकेंड के बाद गाड़ी क्या होगी? उसकी बस रेस्ट पर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड आ स्टेडी स्पीड, इसी स्पीड के साथ वो चल रहा है। इट ट्रेवल 150 मीटर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 150 मीटर की ट्रेवल डिस्टेंस करता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब स्पीड ज्यादा नहीं दिया तो एवरेज स्पीड का मतलब सिर्फ स्पीड से है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? पहला सॉल्व कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड ए नंबर, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज की जब बात करेंगे, यहाँ आ जाएगा टोटल और यहाँ भी टोटल, तो टोटल तो 150 है और 5 सेकंड में डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। आगे इसकी एवरेज स्पीड। सेकंड कह रहा है हाउ फार इट ट्रेवल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा एंड 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 1 सेकंड, देखिए 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है 150, बी 1 सेकंड में ट्रेवल कितना करेगा? 1 सेकंड, ट्रेवल इन 1 सेकंड, ट्रेवल इन 1 सेकंड 1 सेकंड में कितना करेगा? 150 जा रहा 5 में तो 1 डिवाइड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अगर 5 केले का मूल्य यानी 5 केला आपको कोई देता है 10 रुपए का, तो 1 केला क्या होगा? 10/5। वही प्रोसेस यहाँ करोगे तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। फिर
1 सेकंड का निकालिए। फिर क्या पूछ रहा है, इसी का एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है 6 सेकंड में, तो ट्रेवल इन 6 सेकंड। पता है 1 सेकंड में 30 चल रहा है, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा, 180 डिस्टेंस है, 180 मीटर चलेगा। फिर लास्ट, हाउ फार डज इट ट्रेवल टू 150, यानी 240 मीटर चलने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डी, सी नंबर है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कह रहा है 240 चल रहा है और स्पीड आपके पास है 30 की। ये सॉल्व करेंगे तो 0 0 काटेंगे और तो 8 आ जाएगा, 8 सेकंड, यानी 240 चलने के लिए आपको 8 सेकंड लगेगा। क्या कुछ बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन कराए गए थे, काफी करा दिए गए हैं, अभी और कराया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कुछ पे आगे का प्रोसेस होगा, जो कुछ पार्ट इसका बचा वो कंप्लीट कराएंगे, उसके फिर से मेडिकल लगवाएंगे। सिलेबस जो है काफी पीछे नहीं चल रहा, परेशान मत होइए, बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा है, टेंशन नहीं लेना, बस लगे रहिए, मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू।